गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं अंकिता मयंक शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरी एनर्जी थोड़ी लो है क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मुझे फीवर कोल्ड कॉफ है, और जिसकी वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई। मुझे लगा कि नहीं, अभी वो माइंडसेट नहीं था मेरा, इसीलिए मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी। लेकिन आज इतनी प्यारी प्यारी सुबह है और तोते टैटा टैटा कर रहे हैं मेरे घर के आसपास, और मैं पी रही थी गरम गरम पानी। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो शूट कर ही लेना चाहिए, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन ही शूट कर लेती हूँ। बाकी देखती हूँ आज क्या बनाती हूँ ब्लॉग में। लेकिन हाँ, पिछले 2-3 दिन से तो आज मुझे और मयंक को एक प्रीमियर पे जाना है। एक मूवी आ रही है टिप्सी, दीपक तिजोरी जी की, और हमें इनवाइट है वहाँ पर। और देखते हैं कि हम लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। और लेट्स सी। और यहाँ पे ये देखिए, मेरे घर के जस्ट सामने आम का पेड़ है और उस पर लगी है प्यारी प्यारी सी टेस्टी टेस्टी सी आम्बियाँ। इन आम्बियों को मैं रोज़ देखती हूँ और सोचती हूँ कि इनको तुड़वाऊँगी और आम पन्ना बनाऊँगी। और ये है मेरा मोरिंगा, जिसकी पत्तियाँ मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। ये है मेरा हिबिस्कस और मेरा एलोवेरा। किसी को चाहिए होगा एलोवेरा तो प्लीज़ मुझे बताइए। मेरा जेड प्लांट, मेरी मिर्ची का प्लांट। और तो मैं फ्रेश हो गई हूँ, मैंने पूजा कर ली है। अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद बस लंच की तैयारी करते हैं। और तो आज लंच में है टिंडे। मैं बना रही हूँ भरवा टिंडे और आलू गोभी की सब्ज़ी। टिंडे यहाँ छिल चुके थे, बस अब मैं इनको अच्छे से धो रही हूँ और धो के इनको हम कट करेंगे। ये मैं बड़े बड़े जो टिंडे हैं उनको 4 पीसेस में मैंने काटा है, और जो छोटे हैं उनको मैं 2 ही रखूँगी। टिंडे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। मुझे लग रहा है कि थोड़े बड़े होने चाहिए थे ये टिंडे, बट थोड़े छोटे थे। बट कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन आज तो मैं भरवा टिंडे किसी भी हाल में बस बना के ही रहूँगी। और एक मिनट, इन भरवा टिंडों के पीछे एक स्टोरी है। अब प्याज को हम जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे पीस लेंगे। तो हमने पीस लिया है हमारा प्याज, और ये रेसिपी हम बहुत झटझट बनाएंगे। ये हमारा प्याज जो हमने छील लिया है, पीस लिया है। बस अब हम फटाफट से कढ़ाई चढ़ाते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। उससे पहले मैं अपने बाल बांध के आती हूँ। भरवा टिंडा के लिए हमने अपनी प्याज को अच्छे से पीस लिया है। उसके बाद हम टमाटर भी पीसेंगे। टमाटर में हम एक हरी मिर्ची, अगर आपको तीखा पसंद है आप हरी मिर्ची पीस सकते हैं। तो बस फिर फटाफट से हम कढ़ाई चढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम भरवा टिंडा कैसे बनाते हैं। मुझे पता है कि अब आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसी कढ़ाई में खाना क्यों बना रही हूँ, लेकिन इस कढ़ाई की भी अपनी एक खासियत है। ये कढ़ाई मेरे फादर इन लॉ की फ़र्स्ट सैलरी से उन्होंने ख़रीदी थी, और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला है कि मुझे ये कढ़ाई हमेशा से उन्होंने संभाल के रखी है, तो मैं भी संभाल के रखूं। और एक होता है, इस कढ़ाई के साथ एक इमोशन है, इसलिए ये कढ़ाई मैंने हमेशा ऐसे ही संभाल के रखी थी, है, और हमेशा रखूँगी। और बस अब हमने इसमें डाल दिया है ऑयल, और बाकी देखते हैं आगे।
तो जी बस हमारा प्याज और अदरक लहसुन का जो ये पेस्ट है ये खूब अच्छे से हमने भून लिया है। 2-3 सेकंड हम इसको और भूनेंगे। जब ये एकदम से ऐसे ऑयल छोड़ने लगे तो समझ जाइए कि जो जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चापन है, जो प्याज का कच्चापन है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और देखिए ये ऑयल साथ पे छूटने लग गया है। तो बस अब हमारा ये पेस्ट अच्छे से भून चुका है। अब बारी है इसमें सूखे मसाले डालने की। अब सूखे मसाले में हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और बस अब इसको हम अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के भून लेंगे अपने मसालों को, ताकि हमारे मसाले जले ना, क्योंकि जले हुए मसाले थोड़ा कड़वापन देते हैं, इसलिए यह पानी मिलाना ज़रूरी होता है। तो हमने थोड़ा सा पानी मिला लिया है इसमें। और बस देखिए हम, काश कि मैं आपको इस मसाले की खुशबू यूट्यूब से वीडियो से ही सूंघा पाती, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे अब इसमें हम डालेंगे ये टमाटर और मिर्ची का जो हमने पेस्ट बनाया था, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी सी सौंफ भी डाली थी टमाटर और मिर्ची के साथ, क्योंकि भरवा जितनी भी सब्जियां होती हैं उसमें सौंफ का जो एक टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब हमारा ये जो मसाला है ये हम यहाँ पे अच्छे से भूनेंगे। हाँ जी, नमक भी डाल दिया है, मैं नमक भूल गई थी डालना पहले। अब हमने नमक डाल दिया है। नमक वैसे टमाटर के बाद ही डाला जाता है। तो बस अब ये हमारा मसाला भून रहा है। और मैं किचन में जाऊं और गड़बड़ ना करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो मैंने आलू गोभी की सब्जी को छोका, सरसों का तेल ज़्यादा जल ना जाए इसलिए मैंने गैस बंद कर दी, और फिर उसके बाद गैस बंद ही है। फिर अपेक्षा ने मुझे बताया दीदी सब्जी बन गई, मैंने बोला नहीं। फिर हमने देखा ओह माय गॉड, हमारी सब्जी तो तब बनेगी जब हमारी गैस चालू होगी। हमारी गैस ही चालू नहीं थी। तो हमारा खाना बन के रेडी हो चुका था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी गर्मी की वजह से, और एंटीबायोटिक्स मैं ले रही हूँ कोल्ड कॉफ़ के लिए। तो बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस फील हो रही थी। मैं आके बैठ गई और फिर मैंने सोचा कि चलो अपनी छोटी बहन से बात कर ली जाए। तो मैंने अपनी छोटी बहन को फ़ोन मिलाया, तो बस उसको बताया कि मैं व्लॉगिंग भी कर रही हूँ और वीडियो कॉल पे बात भी कर रही हूँ। तो हमने बस हमारी बहनों वाली बहुत सारी बातें करी, और फिर उसके बाद मुझे लगा कि चलो मम्मी को फ़ोन कर लिया जाए। खाने का बनाओ, खाने का बनाओ। तो बोलते रहे। आप भी कर दो मेरी YouTube फैमिली को हाय। वो तो कर रही है क्या उसी पे? हाय के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ढेरों व्यूज हो जाए मेरे बच्चे। तो सारी मम्मियों का यही होता है कि अपने बच्चे की तरक्की के लिए प्रे करना। तो मेरी मम्मी ने भी अपील की और प्रे कर रही है कि मेरी जो YouTube फैमिली है वो बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। तो बस चलते हैं किचन में और देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है काम। और यहाँ है हमारी अपेक्षा। अपेक्षा थैंक यू सो मच। इतना मिलने करती है, गर्मी में बेचारी खड़ी है तब से, उसको जो जो कह रही हूँ फटाफट बना के दे भी रही है। ये बहुत क्यूट है, हालांकि कभी कभी बदमाशी करती है ये कुछ, लेकिन ये बहुत क्यूट है। तो हमारे भरवा टिंडे बनकर रेडी हो चुके हैं। और मैं आज मुझे लगता है
2001 के बाद आज खा रही हूँ, नहीं 2001 या 2001 के बाद मैं भरवा टिंडे आज खा रही हूँ, इतने साल बाद आप लगा लो। टिंडे मैं खाती हूँ, टिंडे हम नॉर्मल काट के बनाते हैं जो वो बनाते हैं, लेकिन मुझे याद है कि 2000 में हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ पर हमारे एक नेबर थे, तो आंटी थी, हम उनको मम्मी जी बोलते थे। तो मम्मी जी जो थी वो मेरी मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, और जो मम्मी जी की डॉटर इन लॉ थी वो भी मेरी मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। तो मतलब सास और बहू दोनों मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड थे, और बिल्कुल ऐसे हमारे आमने सामने वो हम लोग रहते थे। तो अगर हम कुछ स्पेशल बनाते थे तो आंटी को दे के आते थे, मम्मी जी को दे के आते थे, वो कुछ बनाते थे तो वो हमें देते थे। तो बहुत मज़ा आता था ऐसे, पता है, बहुत 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 सुंदर टाइम था। तो मुझे याद है कि 2000-2001 की शायद बात है, मम्मी जी ने बनाए थे या अंजू आंटी ने बनाए थे, मुझे पता नहीं, लेकिन उनके यहाँ से हमारे यहाँ भरवा टिंडे आए थे और गरम गरम पराठे के साथ वो उन्होंने हमें खिलाए थे। वो भरवा टिंडे का जो टेस्ट है वो आज तक मेरे मुंह में एज इट इज़ है। आप लगा लो कि मतलब इतने साल बीत गए हैं, आज मम्मी जी और अंजू आंटी दोनों ही हमारे बीच में नहीं हैं, पर सच में वो इतनी प्यारे इंसान। एक होता है ना कि आप ब्लेस्ड होते हो अगर आपकी लाइफ में अच्छे लोग आते हैं, तो मतलब वी आर वेरी ब्लेस्ड, वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट अंजू आंटी और मम्मी जी हमारी लाइफ में आए। तो वो मुझे याद था, और आप लगाओ 2000, आप मतलब 24 साल बाद, 23-24 साल बाद मैंने आज भरवा टिंडे बनाए हैं, और वो भरवा टिंडे आज मैं खाऊंगी। और आई एम श्योर जितना अच्छा आंटी ने बनाया था या मम्मी जी ने बनाया था उतना अच्छा तो नहीं होगा, पर मैंने कोशिश की है कि शायद मैं उसके आसपास कुछ बना पाऊँ। तो बहुत सिंपल है, देखने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि लंबी रेसिपी है, लेकिन बहुत सिंपल रेसिपी है, झटपट बन जाती है। और आप भी बनाइए और खुद भी खाइए, फैमिली को खिलाइए, अपने पड़ोसियों को खिलाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज़ आपके सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स को पसंद कर रहे हो, मुझे प्यार दे रहे हो। वैसे आपका प्यार हमेशा मेरे साथ है और हमेशा मुझे विश्वास है कि रहेगा, बट प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। और आप लोग भी अपने घर में खुश रहिए और एकदम प्यार से रहिए, और बहुत 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 हेल्दी रहिए। बाय।